दोस्तों जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका हम अपने YouTube चैनल GS स्टडी प्रो में। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए फॉर्म भराने यानी रजिस्ट्रेशन करने का डेट अब ख़त्म हो चुका है। बहुत ही जल्द दौड़ की शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा, जिसके लिए एडमिट कार्ड कुछ ही दिनों में अब जारी कर दिया जाएगा JSSC के द्वारा। आप वहां से जाने के बाद दौड़ की प्रक्रिया में भाग लेंगे और आप दौड़ क्वालिफाई करने के बाद JSSC उत्पाद सिपाही के लिए लिखित परीक्षा में आप आमंत्रित किए जाएंगे। और लिखित परीक्षा में आपको झारखंड से रिलेटेड कुल 50 क्वेश्चन लगभग पूछे जाएंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि जो झारखंड जीके के अलावा जो ऑल ओवर जीके जिसमें पूछा जाएगा, जिसमें 40 प्रश्न पूछे जाने की बात कही जा रही है, उसमें से भी झारखंड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रहने की संभावना है। तो इस प्रकार आप देखें तो JSSC के लिए जो जिसमें उत्पाद सिपाही का बहाली होगा, उसमें झारखंड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे। हम लोग इस वीडियो में झारखंड उत्पाद सिपाही का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे कि पीछे प्रीवियस ईयर कहने का मतलब है कि जब JSSC की इसी वैकेंसी को 2019 में जब निकाला गया था, तो उस समय में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। लिखित परीक्षा तो हो चुकी थी, बाद में उसको डिसमिस कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया एग्जामिनेशन को, और फ्रेश बहाली अभी 583 पदों के लिए फिर से निकली है। तो एग्ज़ाम उस समय भी हो गया था और उस वक्त भी झारखंड से रिलेटेड 50 क्वेश्चन पूछे गए थे जीके में। तो चलिए हम लोग 50 क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें से कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी घुसे हुए हैं और बाकी जितनी भी हैं वो सब झारखंड जीके से है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2019 में जो पूछा गया था उसमें कैसा क्वेश्चन था। चलिए हल्का सा हम लोग विश्लेषण करते चलेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके दोस्तों तक शेयर करते रहिए। चलिए देखते हैं। देखिए पहला सवाल है कि झारखंड उत्तर में डैश की सीमाओं से लगा हुआ है। ठीक है, किनकी सीमाओं से लगा हुआ है? तो देखिए इसमें ऑप्शन है आपका बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए उत्तर की ओर बात कर रहा है, यानी नॉर्थ साइड में। तो नॉर्थ में झारखंड जो है दोस्तों वो बिहार राज्य से सटा हुआ है। ठीक है, उत्तर में बिहार राज्य से सटा हुआ है। वहीं अगर आप दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल जो दोस्तों वो पूरब की ओर है और छत्तीसगढ़ आपका पश्चिम साइड में है। छत्तीसगढ़ के अलावा पश्चिमों उत्तर यानी पश्चिम और उत्तर के मध्य में आपका उत्तर प्रदेश भी आता है। तो कभी कभी आपका सवाल में दोस्तों वो पूछ दिया जाएगा कि पश्चिम की ओर कौन दो राज्य हैं, तो छत्तीसगढ़ के अलावा इसमें उत्तर प्रदेश भी राइट आंसर होता है। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का बिहार। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। सिंहभूम ट्रस्ट जोन नामक विख्यात, ठीक है, सिंहभूम ट्रस्ट जोन नामक विख्यात 167 किलोमीटर के आकार की कई महत्वपूर्ण खनिजों का भंडार गृह निम्न का परागमन करता है। सिंहभूम ट्रस्ट जोन जिसमें 167 किलोमीटर के दूरी को मापता है और एक दूसरे को जोड़ता है, तो उसमें कौन कौन से, ठीक है, जिलों को आपस में जोड़ता है? तो देख लीजिए दोस्तों उसमें सभी होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम, ये उस जोन की सारी जिलाओं को आपस में जोड़ता है 167 किलोमीटर के द्वारा। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए कि बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए मशहूर है। एक सेकेंड, ये कहाँ चले गए हमारे? हाँ, बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए मशहूर है जो एशिया में सबसे बड़ा है और निम्न की सहायता से बना है। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन आपको यहाँ दो तरह से पूछे जाते हैं। ठीक है, एक तो एकदम शॉर्ट क्वेश्चन दे देगा मैथन डैम कौन से ज़िले में है, और दूसरा आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से लंबा कर देगा। इसका एक नेगेटिव पॉइंट है, एक पॉजिटिव पॉइंट है। चलिए सबसे पहले आप नेगेटिव पॉइंट को देख लीजिए कि नेगेटिव पॉइंट है इतना, यह है कि आपको इतने बड़े सवाल को पढ़ने में समय लगेगा। ठीक है, समय का इसमें खपत होगा। आप ध्यान से पूरे सवाल को पढ़िएगा, फिर 4 ऑप्शन है आपको टिक करना है, तो समय ज़्यादा लगता है। ठीक है, और अभी इसका पॉजिटिव पॉइंट यह है कि आप इसमें से एक क्वेश्चन से 2 या 3 क्वेश्चन बनाने का सोच सकते हैं, यानी कि उसमें कॉन्सेप्ट मिल जाता है आपको ज़्यादा। तो इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस सेट का ज़्यादा अध्ययन कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अगर आप ज़्यादा सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हैं और इस तरह से सवाल अगर आता है, तो आप घबराएं नहीं, बल्कि उसको बढ़िया से पढ़ें। इससे आपको 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन बनने की संभावना है। ठीक है, इसी क्वेश्चन में देख लीजिए बोकारो इस्पात
संयंत्र के लिए मशहूर है। आपका एक क्वेश्चन यही बन जाता है कि बोकारो इस्पात जो है वो किस चीज़ के लिए मशहूर है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका बन जाएगा एशिया में सबसे कितने नंबर पर है। ठीक है, बोकारो इस्पात तो देखिए सबसे बड़ा है। 2 क्वेश्चन हो गया। और किनकी सहायता से बना हुआ है, ये तीसरा क्वेश्चन है, जो कि इस क्वेश्चन का उद्देश्य है। ठीक है, इस क्वेश्चन का उद्देश्य है कि किनकी सहायता से बना हुआ है। तो इसका देख लीजिए आप, ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे, सोवियत संघ, जापान, अमेरिका और जर्मनी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इस सवाल का आपको सटीक आंसर देना है। ठीक है, तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों कि सोवियत संघ। ठीक है, हाँ, अभी आप कहेंगे कि सोवियत संघ का अभी तो कोई अस्तित्व है ही नहीं, अर्थात यूएसएसआर का कोई तो अभी अस्तित्व है ही नहीं। जी हाँ, यूएसएसआर भले ही विघटित हो गया है, लेकिन जिस वक्त बोकारो इस्पात संयंत्र बन रहा था उस वक्त सोवियत संघ ही था। ठीक है, सोवियत संघ कहीं कहीं आपको रूस भी देखने को मिलेगा। इसी सवाल का आंसर दोस्तों आपको कहीं कहीं रूस देखने को मिलेगा। रूस इसलिए क्योंकि सोवियत संघ का सबसे, हालांकि रूस एक पार्ट था, लेकिन सबसे प्रमुख देश जो था दोस्तों वो रूस था। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और बाकी शक्ति की दृष्टि से भी। ठीक है, रूस, वहाँ आप जानते हैं कि सोवियत संघ में कुल 15 गणराज्य मिलकर सोवियत संघ बना था और बाद में उसको विघटित कर दिया गया और सब अपने अपने देश, अपना अपना देश बना लिए। रूस भी अपना देश अलग से बना लिया। ठीक है, तो इसीलिए सोवियत संघ कहने का तात्पर्य यह हो जाता है कि कहीं कहीं उसको रूस के नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो इस तरह से आपका यहाँ रूस अगर रहेगा तो आप रूस भी मार सकते हैं, क्योंकि बोकारो इस्पात संयंत्र रूस की सहायता से बना है और या तो आप सोवियत संघ की सहायता से बना है। दोनों में से कोई भी आंसर मार सकते हैं। देख लीजिए दोस्तों, अगला सवाल है हमारा कि नीलांबर और पीतांबर शाह नामक 2 भाई, ठीक है, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अंग्रेज़ों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी, निम्न के नेता थे। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन, देख लीजिए किस तरह से लंबा बनाया जा रहा है, कॉन्सेप्ट को इसमें पूरा डाला जा रहा है। जो इसमें डीप पढ़ेंगे वही इसका आंसर को दे पाएंगे। ठीक है, नहीं तो फट से आदमी इसमें खरवार जाति को मार के आ जाएंगे कि चलिए खरवार जाति से हैं और भोक्ता हैं, तो इन खरवार भोक्ता मार के आ जाएंगे। लेकिन इसका राइट आंसर दोस्तों सवर जनजाति से इन्होंने नेतृत्व किया था। ठीक है, नीलांबर और पीतांबर शाह। अगला सवाल देखिए दोस्तों, पत्थर और बीड़ी उत्पादन के लिए, ठीक है, पत्थर और बीड़ी उत्पादन के लिए मशहूर जिला है। देख लीजिए, पत्थर और बीड़ी उत्पादन के लिए मशहूर जिला, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें पाकुड़। क्या हो जाएगा दोस्तों? पाकुड़। इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा कि लोहरदगा, चतरा, ये सब नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। ठीक है, लोहरदगा में आप बेसिकली यहाँ क्या मिलता है, बॉक्साइट मिलता है। ठीक है, वहीं चतरा में अब देखेंगे तो कुछ मात्रा में वहाँ कोयला मिलता है, राइट। और इधर आपका पाकुड़ तरफ क्या मिल जाता है आपको, इधर बीड़ी और पत्थर इधर ज़्यादा मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका पाकुड़। अगला सवाल है, देख लीजिए, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। हाँ, ये सही रहेगा, ये सही रहेगा। ठीक है, अब अगला सवाल दोस्तों देख लीजिए इस प्रकार से कि निम्न में से एक चित्रकला की शैली नहीं है। ठीक है, निम्न में से एक चित्रकला की शैली नहीं है। यहाँ पे 4 शैलियों को दिखाया गया है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देख लीजिए, उरांव चित्रभित्ति जरूर है, यह एक शैली ही है। जादू पोटिया भी हम लोग दोस्तों जानते हैं कि जादू पाटिया भी एक क्या है, एक चित्रकला शैली ही है। और संथाल चित्रभित्ति भी एक चित्रकला शैली ही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लहसुआ। लहसुआ जो है वो चित्रकला की शैली नहीं है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये रहा अगला सवाल। ये अगला सवाल है दोस्तों आप लोगों के कि झारखंड भारत के समग्र खनिज संसाधनों में से लगभग डैश का स्वामी है। कितने खनिज पदार्थों में से, खनिज संसाधनों में से कितने का यह स्वामी है? तो आप लोग इसको जानते होंगे कि लगभग कितने 40% के आसपास इसका ये खुद अपना रखा हुआ है। ठीक है, 40% का सप्लाई खनिज संपदा जो है दोस्तों वो भारत का झारखंड ही करता है। अगला सवाल है दोस्तों कि झारखंड में भारत का 26% आरक्षित भंडार निम्न में से किसका है? ठीक है, झारखंड में भारत के निम्न का 26% आरक्षित भंडार, देखिए दोस्तों ये लौह अयस्क हो जाएगा। 26% लगभग आरक्षित जो है वो लौह अयस्क है, जो कि झारखंड से होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, लौह अयस्क। अगला सवाल देख लीजिए दोस्तों कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की साक्षरता दर क्या है? हाँ, तो साक्षरता दर दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार 66.41% है।
ठीक है। उसके बाद अगला सवाल देख लीजिए कि स्थान के आधार पर निम्न में से बेमेल की पहचान करें। यह सवाल उस समय एरर आया हुआ था। हालांकि आप देखें तो दसम जलप्रपात, सदनी जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात, पंचघाघ जलप्रपात, इसमें से कहा जा सकता है कि इसमें से दूरी के हिसाब से अगर आप इसको देखें तो इसमें भी दोस्तों आपका मिस्टेक होगा कि कौन सा आसपास में होगा। तो देख लीजिए जो सदनी जलप्रपात है वो थोड़ा सा दूर में है, ठीक है। बाकी देख लीजिए दसम भी आपका रांची में है और जोन्हा भी आपका रांची में, पंचघाघ भी लगभग खूंटी में है। तो ये जो तीनों है दोस्तों वो बहुत आमने सामने है। खूंटी से ही तो, रांची से ही तो कट के खूंटी अलग हुआ है। तो एक तरह से ये तीनों आसपास है। और जो दोस्तों ये गुमला जो है ये भी बहुत दूर नहीं है, लेकिन एक्चुअली इस सवाल में ऑलरेडी एरर था, ठीक है। तो यह सवाल ही गलत था, लेकिन इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा कि सदनी जलप्रपात। सदनी जलप्रपात जो है दोस्तों वह आपका इसमें आपका चला जाता है गुमला ज़िला में। बाकी आपका पंचघाघ भी आपका चला जाएगा खूंटी में। जोन्हा और दसम जो है आपका रांची में पड़ता है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर अगर आप देखें तो ये लगभग सदनी होना चाहिए, ठीक है। चूँकि क्वेश्चन ही एरर है तो इसमें ज़्यादा बातें नहीं करना चाहिए। चलिए देखते हैं अगला सवाल है कि मैथन बांध निम्न में से स्थित है। देखिए मैंने कहा है कि वन लीनियर क्वेश्चन भी पूछता है कभी कभी, बहुत ही आसान सा सवाल है। मैथन बांध कहाँ स्थित है? आप लोग सभी जानते होंगे कि यह धनबाद में है। और मैं बता देता हूँ यह क्वेश्चन जो है इतना इंपॉर्टेंट है कि कई बार इसको पूछा गया है, हर एक बहुत बार इसको पूछा गया है। दोस्तों यहाँ से थोड़ा हम लोग स्पीड कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा और लंबा वीडियो अच्छा नहीं लगेगा। तो चलिए यहाँ से थोड़ा सा हम लोग स्पीड में आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए अरुणा मिश्रा, ठीक है। अरुणा मिश्रा एक भारतीय है और यह क्या है? देखिए यह एक क्या है? मुक्केबाज है, जानते हैं आप लोग। उसके बाद लॉन्स नायक एल्बर्ट एक्का की मृत्यु निम्न में से किस युद्ध को लड़ते समय हो गई थी? आप लोग जानते हैं कि इसकी मृत्यु जो है दोस्तों वह भारत पाकिस्तान 1971 वाली युद्ध में लड़ते समय इनकी मृत्यु हो गई थी, लॉन्स नायक एल्बर्ट एक्का, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए अगला सवाल है झारखंड राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है? ठीक है। अच्छा ये चूंकि क्वेश्चन 2019 का है तो उस वक्त का राइट आंसर इसमें द्रौपदी मुर्मू है, लेकिन वर्तमान में अभी कौन है? रमेश बैस है, ठीक है। अब वर्तमान में अभी कौन है राज्य का राज्यपाल? हमारे रमेश बैस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा रमेश बैस। हालांकि उस पॉइंट ऑफ व्यू से जिस वक्त यह क्वेश्चन बना था उस वक्त के लिए द्रौपदी मुर्मू इसका राइट आंसर होता, ठीक है। अगला सवाल चलिए हम लोग देखते हैं कि अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है कार्तिक महीने की काले चंद्रमा के दौरान मनाए जाने वाला सबसे अधिक प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? बंदना पर्व है ना, जिसमें आप लोग जानते हैं दोस्तों कि गाय बैल को इसमें पूजा किया जाता है, खूंटा में बांध के किस तरह से पूजा किया जाता है। उसके बाद यह पर्व मुख्यतः अविवाहित जनजाति की बालिकाओं द्वारा उत्तम उर्वरता और परिवार की खातिर मनाया जाता है। यह कौन सा पर्व होता है दोस्तों? यह देख लीजिए यहाँ होता है आपका जावा पर्व। जावा पर्व जो होता है अविवाहित जनजाति की महिलाओं द्वारा उत्तम उर्वरता और परिवार की खातिर मनाया जाता है। अब देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा और टाइम टेकन कर लेगा। एक कथन दे दिया है, इसकी सहायता से आपको पर्व की पहचान करना है। यह लिखा हुआ है, इसको आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा कि गाँव का पुजारी मिट्टी के 3 पात्र लेता है और उनमें ताजे पानी से भर देता है उनको, ठीक है। अगले दिन सवेरे जब वह मिट्टी के तीनों पात्र को देखता है और जिनमें पानी का स्तर घट गया है, ठीक है, यदि पानी का स्तर घट जाता है तो वह अकाल की भविष्यवाणी करता है, और यदि पानी का स्तर सामान्य रहता है तो उत्तम वर्षा का संकेत समझा जाता है। तो यह कौन सा पर्व होता है? आप लोग इसको जानते ही होंगे, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है सरहुल। सरहुल पर्व जो है वो इस तरह से इसमें कुछ विद्यमान है, इस तरह का इसमें परंपरा, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए दोस्तों, सरदारी आंदोलन निम्न में से कौन सा कारण से हुआ था? सरदारी आंदोलन देख लीजिए ईसाई धर्मांतरण तथा संसारी उराव द्वारा आर्थिक समानता, बेगारी या बलात् श्रम के लागू किए जाने के विरुद्ध में, कृषक द्वारा असंतोष, बिचौलियों द्वारा गैरकानूनी ढंग से किराए में वृद्धि। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। देख लीजिए बी और सी दोनों, ठीक है। इसमें ईसाई धर्मांतरण का ऐसा कोई बात नहीं था, ठीक है। जो बेगारी मजदूर कराए जाते थे और बिचौलिया द्वारा गैरकानूनी ढंग से जो उनके द्वारा किराए में वृद्धि की जाती थी, उनके विरुद्ध में यह सरदारी आंदोलन हुआ था। अगला सवाल देख लीजिए दोस्तों, 19 नंबर का सवाल है, ताना भगत आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था? यानी ताना भगत आंदोलन कब हुआ था? 1914 में हुआ था, ये आप लोग जानते होंगे। अगला सवाल देखिए दोस्तों यहाँ पर है, ठीक है, कि पहला जनजाति नेता जिसने
अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाया था? पहला जनजाति नेता जिसने हथियारों उठाया था किसके, अंग्रेजों के विरुद्ध, तो वो तिलका मांझी। अगला सवाल देखिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा तैयार की गई बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2018 रिपोर्ट तथा ऑक्सफोर्ड निर्धनता और मानव विकास पहल झारखंड के बारे में क्या अभिमत व्यक्त करते हैं? ठीक है, तो इसका अभिमत दोस्तों वो व्यक्त करते हैं कि झारखंड जो है वो अधिकतम विकास को प्रदर्शित किया है। ठीक है, ये करंट अफेयर्स का सवाल था। ठीक है, अगला देख लीजिए कि झारखंड की कृषि अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्न द्वारा बताई गई है। झारखंड की कृषि अर्थव्यवस्था की विशेषता जो है वो दोस्तों उपर्युक्त तीनों के द्वारा बताई गई है कि प्रकृति पर निर्भरता और न्यून निवेश होता है। मुख्य फसल के रूप में धान एकल फसल है और अपर्याप्त सिंचाई सुविधा और लघु और सीमांत जोत क्षेत्र है। ये तीनों जो है दोस्तों वो झारखंड की कृषि अर्थव्यवस्था की विशेषता बताई गई है। उसके बाद देख लीजिए अगला सवाल है कि छाव नृत्य की 3 शैलियां देखने में आती है जिनका नामकरण उनके निष्पादन स्थल के अनुरूप किया जाता है। झारखंड में स्थान का नाम क्या है? आपका सरायकेला सरायकेला। ठीक है, खरसावां नहीं, सरायकेला। अगला सवाल है दोस्तों, उरांव कोम्ब कट एक है, क्या है? उरांव कोम्ब कट आपका एक चित्रकला है, राइट, एक चित्रकला है। अगला सवाल है 25वां नंबर का है कि झारखंड के इस लोक नृत्य का नाम एक वृक्ष के नाम पर पड़ा है। ठीक है, तो ये कौन सा? कर्मा एक वृक्ष भी होता है। ठीक है, आप लोग जानते होंगे कर्मा वृक्ष, इसमें खास करके कर्मा पूजा में आपका कर्मा डाली का भी पूजा किया जाता है, कर्मा की डाली तोड़ के लाया जाता है। ठीक है, पाइका यहाँ का नृत्य नहीं है, इसमें तो उड़ीसा का मेनली नृत्य है जिसमें सैनिक वेशभूषा धारण किया हुआ रहता है। ठीक है, और अगला सवाल देखिए दोस्तों, 26वां नंबर का सवाल था कि यह एक लोक नृत्य है जिसका निष्पादन विवाह के दौरान दूल्हे के परिवार में किया जाता है। डमकच है ना, निष्पादन जो विवाह के दौरान दूल्हे के परिवार में किया जाता है और डमकच जो है वो एक लोक नृत्य होता है। निम्न में से भारतीय आर्य भाषा नहीं है। निम्न में से भारतीय आर्य भाषा नहीं है, ये इसका राइट आंसर कोरवा हो जाएगा। अंगिका, नागपुरी, सादरी, ये सब तो भारतीय आर्य भाषा ही है। अगला सवाल है दोस्तों कि संथाली लिपि ओल चिकी का आविष्कार किसने किया था? बहुत ही आसान सा सवाल इन्होंने यहाँ पे दे रखा है। इसका राइट आंसर आप लोग जानते होंगे, पंडित रघुनाथ मुर्मू। अगला सवाल है दोस्तों कि अभ्रक की खाने अधिकतर निम्न जिले में पाई जाती है। देख लीजिए यहाँ पे गिरिडीह, लातेहार, गिरिडीह और लातेहार इसमें राइट आंसर, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, गिरिडीह और लातेहार दोनों में। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? 2011 की जनगणना सबसे कम जो जिसमें जनसंख्या है दोस्तों वो कौन सा जिला है? तो देख लीजिए इसमें खूंटी, लातेहार, पाकुड़, लोहरदगा, राइट, इसमें लोहरदगा हो जाएगा इसका राइट आंसर, सबसे कम लोहरदगा। रघुवर दास, मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा प्रारंभ की गई सौभाग्य योजना का उद्देश्य क्या था? झारखंड राज्य के आर पार के सभी गांवों को क्या कराना है? बिजली दिलाना है, राइट, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिजली दिलाना। अगला सवाल है कि लाल की घाटी, ठीक है, लाल की घाटी के नाम से विख्यात चुटुपाली घाटी इस जिले में स्थित है। कौन सा जिला में? गुमला, सॉरी, रामगढ़, एक मैं समझ आता हूँ, गलत जगह टिक लगा गया। रामगढ़ जिले में स्थित है चुटुपाली घाटी। ठीक है, जिसको कालकी घाटी के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल देखिए दोस्तों कि गलत जोड़े की पहचान करें। ठीक है, बैद्यनाथ मंदिर देवघर में है, वेरी गुड। तपोवन रामगढ़ में नहीं है, यही हो गया राइट आंसर। हल्दी घाटी मंदिर गुमला में, जगन्नाथ मंदिर रांची में। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों तपोवन मंदिर आपका हो जाएगा रामगढ़, जो कि है नहीं। ठीक है, तपोवन है नहीं वहाँ। अगला सवाल है दोस्तों कि अभिलेखित वन क्षेत्र के भौगोलिक क्षेत्र का निर्माण करता है। अभिलेखित वन क्षेत्र झारखंड के कितने भौगोलिक क्षेत्र का निर्माण करता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 29.61% जो है वो यहाँ पे 29.61% भरा जाएगा, तो ये कथन जो है वो सही हो जाएगा। झारखंड में वन कोटियाँ हैं, कौन सी कोटियाँ हैं? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है, उष्णकटिबंध शुष्क पतझड़ वन ये भी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपर्युक्त सभी। उष्णकटिबंध विस्तृत वन, विस्तृत पर्वतीय वन ये भी है, तो इस तरह से इसका राइट आंसर तीनों हो जाएगा, सभी हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों कि लावालौंग कहाँ है? वन जंतु अभ्यारण्य, ये आपका चतरा जिला में है, राइट, 36 का आपका बी, छतरा जिला, वेरी गुड। झारखंड राज्य का निर्माण के बाद उसमें राष्ट्रपति शासन कितनी बार लागू हुआ है? 3 बार लागू हुआ है, राइट, 3 बार। इसमें
आपका मुख्यमंत्री से रिलेटेड बहुत बार सवाल पूछा ही जाएगा, एक ना एक सवाल पूछा भी जाएगा। इस बार कौन से नंबर के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन? 11वें नंबर के, और इस आदमी के नज़र से देखें तो 6ठे नंबर के, 6ठा आदमी, ठीक है। अब देख लीजिए, झारखंड राज्य का कृषि योग्य क्षेत्र है सर्वोत्तम, इसमें लगभग में चयन करना है तो लगभग कितने कृषि योग्य कितना क्षेत्र है झारखंड में? लगभग 38 लाख हेक्टेयर, ठीक है। उसके बाद झारखंड में कृषि का प्रदर्शन है कितना है? झारखंड में कृषि का प्रदर्शन कितना है? औसत आय से बहुत उच्चतर तो है ही नहीं, औसत राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है, बहुत निम्न है। इसका राइट आंसर बहुत निम्न हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए दोस्तों कि झारखंड में नकदी फसल के लिए प्रयुक्त जोते गए क्षेत्र का हिस्सा, झारखंड में नकदी फसल के लिए प्रयुक्त जोते हुए क्षेत्र का हिस्सा, सर्वोत्तम उत्तर का चयन करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मात्र 5%, मात्र 5% नकदी फसल के लिए प्रयुक्त जोत का हिस्सा है, ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के लिए झारखंड में कौन सी एजेंसी की स्थापना की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों JRDA, ठीक है, यानी ज़रेडा। अगला सवाल देख लीजिए दोस्तों 42वां नंबर का कि दिसंबर 2018 में झारखंड ने मुख्यमंत्री कृषि योजना के अंतर्गत कितने राशि की किया था? तो उस वक्त याद होगा आप लोग को 2250 करोड़ राशि की योजना कृषकों की सहायता करने के लिए उन्होंने ऐलान किया था। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। झारखंड की दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है आपका? लातेहार में, ठीक है, छोटा नागपुर पठार, लातेहार के छोटा नागपुर पठार। खिलाड़ियों को उनके खेलों के क्रम के अनुसार बेमेल की पहचान कीजिए। देख लीजिए, दीपिका पादुकोण तीरंदाजी हैं, महेंद्र सिंह क्रिकेटर भी हैं, प्रतिमा कुमारी कुश्ती से संबंधित नहीं है, जयपाल सिंह मुंडा हॉकी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिमा कुमारी कुश्ती। अगला सवाल देख लीजिए दोस्तों कि निम्न में से एक ने 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। 2010 के खेलों में स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडलिस्ट 2010 में कौन थी आपकी? दीपिका कुमारी, राइट। उसके बाद देख लीजिए अगला सवाल है दोस्तों कि JEE ग्रास का विस्तृत रूप क्या है? ठीक है, JEE ग्रास का विस्तृत रूप आप लोगों को पता होगा, झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसिट एंड अकाउंट सिस्टम ही है, जो सबसे पहला वाला है वही इसका राइट आंसर है, झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसिट्स अकाउंट सिस्टम। अगला सवाल दोस्तों देख लीजिए कि झारखंड में उत्पादित समग्र इस्पात में झारखंड का लगभग कितना प्रतिशत इस्पात का उत्पादन कर रहा है? ठीक है, 20 से 25% कर रहा है। देख लीजिए, झारखंड देश में जितना भी उत्पादित है इस्पात, उसमें से झारखंड कितना परसेंट? लगभग 20 से 25% कर रहा है। झारखंड का राजकीय पशु क्या है? हाथी, हैसियन एलिफेंट, ठीक है। वैज्ञानिक नाम एलिफस मैक्सिमस, राइट, एलिफस मैक्सिमस, ठीक है। और अभी मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूं और देखिए अगला सवाल है 49वां नंबर की विश्व कौशल शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित किया गया था? राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा इसका रांची, राइट आंसर रांची हो जाएगा। और एक करंट अफेयर से फिर से आया है सवाल लास्ट नंबर की, हाल ही में 2019 वर्ष के लिए लॉरिस स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड प्राप्त हुआ था किसको? झारखंड की एक एनजीओ, झारखंड स्थित एक एनजीओ झारखंड स्थित एनजीओ युवा को प्राप्त हुआ था लॉरियस स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड, ठीक है। तो यही था, इसमें वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, ठीक है दोस्तों, लेकिन मैं चाहा कि इसमें सारे सवाल को आपको एक बार में बता दूं, ठीक है। आप लोग ज़रूर से इसको देख लें। मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ।